नमस्कार। मैं आज आप लोगाना एक चतुर सुनार की कहानी सुनाबा जा रही छू। एक राज्य छो, उमें एक राजो छो। वो अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड कर छो। वो सोचे छो कि मारा बराबर बुद्धिमान ई राज्य में कोई न, और मारे तय कोई भी पागल या बेवकूफ़ न बना सका, कोई भी मारे सामने चोरी न कर सका, और वो अपनी बुद्धि पर बहुत ही घमंड कर छो। तो एक दिन वो राज्यसभा में बैठो रह छ। तब वो सभी मंत्रियों का सामना कह छ कि भाई मंत्रियों, मारे सामने कोई भी चोरी न कर सक, नहीं कोई मने पागल बना सक छ। तो सारा मंत्री राजा न देख कर और हाँ कर दे छ। लेकिन एक जो मंत्री कह छ कि महाराज, मुँह न मानू कि आप इतना बुद्धिमान छ कि कोई भी आपने बेवकूफ़ न बना सक। तो राजो बड़ा ही आश्चर्य से वो मंत्री की तरफ देखा छ और कह छ कि क्यों भाई मंत्री जी, आपने क्यों न लागा कि महाराज ई राज्य का सुनार बहुत चतुर छ, और वो अपनी ही आँख्या के सामने आपना ताई धोखो दे छ, और अपनी आँख्या के सामने आपना ही गहना में से सोना चांदी निकाल ले छ, और आपन पतो भी न चाल। तब राजो कह छ कि मुँह तो आपकी यह बात न मान सकूँ, मुँह तो बहुत बुद्धिमान छू। अगर मारी आँख्या के सामने वो जेवर बनाव तो वो एक तिहाई भी सोनो न निकाल सका। तो मंत्री कह छ कि नहीं महाराज, मुँह आपकी ई बात सु मुँह आपकी स्वीकार न करूँ कि भाई सुनार ऐसा कर सक छ। तो आप ऐसी करो, अपना राज्य का सुनारा न बुलाओ और वहाँ से पूछो। अगर वो कह देगा कि हाँ महाराज, मैं आपका सामा चोरी न कर सका, तब मुँह मान जाऊँ। तो दूसरे ही दिन राजो पूरा राज्य का सुनारा न एक साथ बुलाओ छ, और बुलाकर और राज दरबार में इकट्ठा होबा के आदेश दे छ। तो सारा ही सुनार आकर राज दरबार में इकट्ठा हो जाओ छ। कोई सुनार तो कह छ कि आज आपन के ताई राजा जी ने क्यों बुलायो छ, हो सके छ वहाँ की पुत्री राजकुमारी को विवाह हो, तो वो आपन से नया नया जेवर बनवा रहा हो। दूसरो कह छ कि हो सके छ कि राणे अपना गहना सु उबगी हो, तो वो नया नया डिज़ाइन का जेवर बनवा रही हो, इसलिए आपन सबका ताई एक साथ बुलायो छ। तो कुछ सुनार कह छ कि हो सके छ कि राजो पड़ोसी राज्य का राजा का ताई उपहार देबा के लिए कुछ बनवा रहा हुआ सोना चांदी की वस्तु, इसीलिए आपन सबका ताई एक साथ बुलायो छ। ऐसा करता करता सारा ही अपनी अपनी बात रखबा लाग जाओ छ। तो वहाँ सुनारा में एक बहुत ही कम उम्र को एक सुनार रचो। तो वो कह छ कि भाई आप लोग अपनी अपनी बुद्धि ना अपने पास रखो, थोड़ी देर में राजा जी आओगा, वही आप लोग आना बता देगा कि आपन सबका ताई यहाँ पर क्यों इकट्ठो करो छ। तो उनकी बात सुनकर सब चुप हो जाओ छ, और थोड़ी ही देर में राजू वहाँ पर आओ छ। राजू आओ छ तो वो सब सुनारा से पूछे छ कि मैं आप लोगों से एक बात पूछबो चाहूँ छूँ, आप लोग मारता ही बिल्कुल सच सच जवाब दीजो। तो मैं आपसे यह पूछबो चाहूँ छूँ कि अगर आप लोग मारी ही आँख्या का सामना, अगर मैं आपका ताई सोनो दूँ और कोई आभूषण बनवाऊँ, तो कहीं आप हमारी आँख्या का सामने ही चोरी कर सक, उमा से सोना चांदी निकाल सक। तो थोड़ी सी देर तो सब जो सुनार रह छ एक दूसरा को चेहरो देखबा लाग जाओ छ। लेकिन थोड़ी सी ही देर बाद वो एक साथ बोले छ कि अगर माँ चाहवा तो माँ निकाल सका छ। तो ऐसा सुनकर राजू बहुत आश्चर्यचकित हो छ, और वो कह छ कि भाई आप लोग कैसा निकाल सक छ, अगर मैं आप लोगों का सामने न रहूँ, निगरानी में रहूँ, और तो आप कितना मतलब एक चीज़ में से कितना % सोनो निकाल सक छ। तो कुछ सुनार तो कह छ कि मैं 1/4 सोनो निकाल सका छा राजा जी, और आपने पतो भी न चा लगू। तो कुछ सुनार कह छ कि मैं आधो सोनो निकाल सका छा राजा जी, आपकी ही आँख्या के सामने, और आपने पतो भी न चा लगो। तब सब सुनार रखे दे छ। उनके बाद जो सबसे छोटो वालो सुनार रह छ, जो सबसे छोटी उम्र को सुनार वहाँ पर रह छ, वो बोले छ कि राजा जी, मुँह तो आपकी आँख्या का सामना पूरो को पूरो सोनो ही हटाकर आपका दूसरी मतलब पूरो सोनो ही चुरा सको छो, और आपने पतो भी न चा लगो। तो राजो की बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो छ, और वो जो सबसे छोटो वालो सुनार रह छ, उसु राजो कह छ कि ठीक छ, आज सु मुँह आपका ताई सोनो दूँ, और आप आपका घर सु आजो, और आया बाद अपना वस्त्र यहाँ पर खोल कर और राज दरबार का वस्त्र पहन जो, और वहाँ पर मुँह आपका ताई जो सोनो दूँ, उस एक गणेश जी की प्रतिमा बना जो। जब तक वह प्रतिमा पूरी न होगी
जब तक आप अपना घर से आ जाओ, यहाँ पर वस्त्र पहन जो राज दरबार का और मूर्ति बना जो, मुँह और मारा 1-2 सैनिक आपका आँखों का सामने रहेगा। और जब आप शाम की घर पर जाओगा तब अपना कपड़ा पहन कर और चल जाओ। और जब आप राजमहल का बाहर जाओगा तो आपका ताई बढ़िया चेक करो जाओगो का आपका हाथ में कहीं छ तो कोई ना तो ऐसा करके आप फिर चुरा कर बता जो। तो वो जो सबसे छोटो सुनार रह च वो कह च का हाँ महाराज, मैं आपकी ही आज्ञा के सामने सोनो चुरा कर बताऊँ और पूरो को पूरो ही बताऊँ। तो ऐसा कहते हैं राजो कह च का अगर आप इमा खुश हो गया, मतलब इमा अगर आप पास हो गया तो मुँह आप कताई अपनी पुत्री यानी मारी बेटी राजकुमारी की शादी आपसु कर दूँ और मारो आधो राज्य आपका नाम कर दूँ। और अगर आप ई चीज़ में पास न हो या फेल हो गया और अगर आप सोनो न चुरा पाया तो ई देश सुमो आपने ई राज्य सुमो आपने देश निकालो दे दूँ तो आपने जानी पड़ोगो। तो वो जो सबसे छोटो सुनार कह च ठीक च महाराज। तो दूसरा दिन से ही वो आओ च और आता ही राज दरबार का कपड़ा पहन च और गणेश जी की बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनाबा लाग जाओ च। और जब वो जाओ चो तो वो अपना वस्त्र वापस खोल कर घर वाला कपड़ा पहन कर और जब वो जाओ छो तो उनकी सैनिक तलाशी ले चा। ऐसा कर वो घर पर चल जाओ छो। अब लेकिन वो जब से ही घर पर जाओ छो तो वो आराम न कर चो और वो पीतल की बिल्कुल वसी की वसी ही गणेश जी की एक प्रतिमा घर पर बनाओ छो। राज दरबार में तो वो बनाओ छो सोना की और अपना घर पर जाकर रात भर जाकर वो बिल्कुल वसी ही गणेश जी की एक पीतल की प्रतिमा बनाओ छ। ऐसा करता करता 7 दिन बीत जाओ छ और 7वां दिन वो राजा जी सुख छ कि भाई राजा जी आज शाम तक आपकी मूर्ति तैयार हो जाओगी। और जब वो मूर्ति बनाओ छो तो राजो उनका आस पास ही रह छो और उनका 2-3 सैनिक उनका पास ही बैठा रह चा, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी उन्हें न छोड़ चा। तो जिस दिन लास्ट दिन रह च आखिरी दिन रह च उस दिन वह कह च कि भाई मारी तो मूर्ति पूरी हो जाओगी शाम तक राजा जी, लेकिन मुँह ई में चमक जब ही ला सकूँ छूँ जब कहीं कह च ई मूर्ति कताई मुँह दही सुने लाऊं और दही सुने लाऊं तभी मुँह ई मूर्ति में चमक लाऊं। तो राजा का जो सैनिक खर्च कि भाई तने सुबह भी न खीस और अब तू शाम तो पड़ रही च और माँ सु कह च कि भाई दही की व्यवस्था करो। तो अगर तू खाल के देतो तो माँ दही जमा देता या राज्य में सु दही ले आता। अब शाम पड़ा कौन दही लाओगो और दही कहाँ पर मिलेगो। असा के वो सुनार सु कह तो वो कह कि मुँह तो ई बात ना जानो, मुँह तो भूल गयो आप लोग का ताई बताबो, लेकिन ई मूर्ति में चमक तो जब ही आओगी जब मुँह इन दही में डुबोऊँ और उनकी पॉलिश करूँ जब ही ई मूर्ति में चमक आओगी। आप लोग तो कहीं भी जाओ मने ई चीज़ से मतलब कोई ना, आप लोग तो दही की व्यवस्था कर लाओ। जितना ही देर में थोड़ी सी देर बाद ही वहाँ पर नगर में एक दही वाली आओ च, एक लड़की आओ च जिका सिर पर बहुत बड़ो मटको रह च, उमें दही भरो रह च। तो दही भरो रह च तो वो जैसा ही सैनिकों की आवाज़ सुना च तो वह कह च ए लड़की तू कहीं बेच रही च। तो वह कह च का आज मुँह घर सु आबा में मारते देर होगी और मारा ताज़ा ताज़ा दही छ, लेकिन मुँह देर सु आई तो कोई लोग आना मारो दही न खरीदो। तो सैनिक कह च का आज तो ना बहुत बढ़िया मौका पाई च, तू आजा माँ तारो सारो दही खरीद लेगा। तो असा के वो उन्हें अंदर ले जाओ च और राजा कताई सारी बात बताओ च। तो राजो उन्हें 1 सोना की मोहर देकर और कह च का यो दही तो तू यहाँ पर रख जा और तू जा। तो जैसा ही वो जो सुनार रह च अपनी सोना की गणेश जी की प्रतिमा ऊ मटका में डाल दे च, दही से भरा हुआ मटका में डाल दे च। मटका में डालता ही 5 मिनट बाद जैसा ही वह लड़की जाबा लागे च सोना की मोहर लेकर, जैसा ही वो सुनार बहुत जोर से चिल्लाओ च और कह च का नहीं नहीं यो दही बिल्कुल भी सही कोई ना, इमा तो पानी छूटो पियो च और मारता ही तो बिल्कुल ताज़ा और बिल्कुल गाढ़ो वालो दही चाहिए जिमो मारी प्रतिमा में चमक आवा
पाव, तू तो अपना दही न ले जा। तो ऊ असा कर कर वापस ऊ गणेश जी की प्रतिमा न ऊ मटकी में सु निकाल ले च, और निकाल कर और ऊ लड़की सु कह ले जा। तो लड़की कह च मारता ही तो इको मोल भी मिल गयो, और अब मुँह दही न काई करूँ, ताना तो या मूर्ति में डाल दीची, तो मुँह तो ई दही न वापस न लेकर जाऊँ। तो वो यूँ कह च माँ भी काई करेंगा, तू तार ताई इकी कीमत तो मिली ही गी, तो तू असी कर जे, इन्हें ले जा कोई जानवरा का ताई पिला दीजे, या तू इन्हें बेच दीजे, या तू कहीं भी कर जे, लेकिन तू ई दही न यहाँ सु ले जा। ऐसा कहता ही वह लड़की दही न ले जाओ च, और राजा के सामने ही और वहाँ सैनिका के सामने ही ऊ मटका न सिर पर रखा च, और रख कर वहाँ सु चली जाओ च। तो असा कहकर जैसा ही ऊ राजो ऊ सुनार ऊ राजा सु कह च यह लो महाराज, आपकी प्रतिमा पूरी होगी, और काल कोई अच्छा सा सुनार न बुलाकर आप इसु जचवा लीजो। तो दूसरा दिन जैसे ही पूरो राज दरबार लागे च, ऊ छोटो वालो सुनार जो जिने मूर्ति बनाई छी वो भी वहीं रह च, और एक सुनार के तई बुलायो जाओ च, और वह गणेश जी की प्रतिमा न जैसे ही वह जचवाओ च, तो सुनार समझ न पाव, कुछ देर तो का पसीनो आ जाओ च। फिर वो कह महाराज आप तो इमा पूछ रहा च कि इमा कतनो सोनो और कतनो दूसरो धातु च, लेकिन मारे तो यही समझवा में नारी कि इमा सोनो छ ही कहाँ, यो तो सोना की छ ही कोई नहीं, या तो प्रतिमा ही पीतल की च। असा कहते राजो कह च यो कसा हो सके च, मैंने अपना हाथा सु कताई सोनो दो चो, और मारा आँख्या के सामने और मारा सैनिका के सामने इन या प्रतिमा बनाई च, और न यो बाहर गयो, न यो कोई चीज़ लायो, न कोई ले गयो। तो तब वो राजो सुनार सु कह च भाई सुनार मुँह हार्यो और तू जीतो, यह सोनो तो इमा छ ही नहीं, इमा तो पीतल छ, लेकिन यह बता तने यो कब करो और कसा करो। तब सुनार हाथ जोड़ कर कह च महाराज पहली तो आप मारते वचन दो का आप मारते प्राण दंड न देगा। तो राजो कह च नहीं मुँह तारते प्राण दंड न दूँ, लेकिन तू मारते सारी बात सच बता। तब वो कह च आपने याद हो तो जो खाल दही बेचवा वाली वो एक औरत आई छी, वह हमारी छोटी बहन छी, और वह जो दही लाई छी उमा मन सोना की प्रतिमा डाल दी, और 5 मिनट बाद ही जो निकाली छी वह पीतल की प्रतिमा छी। मना आप लोग यहाँ का सामा ही सारा को सारो सोनो चुरा लो, और यह प्रतिमा पीतल की च, और जो मन बनाई छी वह हमारा घर पर च। ऐसा कहता ही ऊ राजो बहुत खुश हो जाओ च उस सुनार की चतुराई देख कर, और वो अपनी पुत्री की शादी उस सुनार सु कर दे च, और अपनो आधो राज्य भी उकताई दे दे च, और उसु कह च का आज के बाद तू मारो जमाई च, और ई देश को संचालन बहुत अच्छी तरीका से कर जे, अपनी चतुराई न ई राज्य कताई आगे बढ़ावा में लगा जे। तब वो सुनार महाराज कताई वचन दे च, और उकी शादी राजकुमारी से हो जाओ च, और ऊ का आधो राज्य भी उनको हो जाओ च। और इस प्रकार सुनार अपनी पत्नी और ससुर के साथ बहुत खुशी खुशी उ राज्य में रेबा लाग जाओ च। यही एक चतुर सुनार की कहानी च। तो मैं आज आप लोगों से यह भी कहना चाहूँ छूँ कि सुनार वास्तव में ऐसा ही करे च, अपनी आँख्या के सामने कब वह सोना चांदी निकाल ले च अपन कतई पतो भी न चाल। और यह एक चतुर सुनार की कहानी अगर आप लोगों का कतई पसंद आई हो तो ये कहानी न लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।